गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज तो पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन का नेक्स्ट टॉपिक। हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने थ्योरी पढ़ी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये थ्योरी जो थी वो दी गई सटन एंड बावेरी के द्वारा। थियोडोर बावेरी और वाल्टर सटन ने ये थ्योरी दी थी। इसके द्वारा उन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे और उसके द्वारा जो लॉ दिए गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको क्रोमोसोम और जीन के साथ रिलेट करके दोबारा उसको रीडिस्कवर किया गया और उस जो लॉज थे उसको क्रोमोसोम और जीन के साथ रिलेट करके दोबारा बताया गया। और जो भी चीज़ मेंडल ने फैक्टर्स के साथ रिलेट की वो सब जो सटन एंड बावेरी ने उसको रिलेट किया इसके साथ, क्रोमोसोम और जीन के साथ। ये थ्योरी दी गई। उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, मतलब कि उसका प्रायोगिक सत्यापन जो है आज हम पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि प्रायोगिक सत्यापन कैसे किया गया, किस प्रकार ये बताया गया कि क्रोमोसोम या उसके ऊपर पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो इनहेरिटेंट कैरेक्टर को आगे जनरेशन बाय जनरेशन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब कि किस प्रकार कैरेक्टर जो होते हैं वो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन एक्सप्रेस करते हैं या उनको उत्पन्न करते हैं, उनके लक्षणों को किस प्रकार वो दिखाते हैं। जिस प्रकार मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर अलग अलग लक्षणों को लेकर मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस एक्सपेरिमेंट किया और उसके बेस पे उन्होंने कुछ अपने लॉ दिए। लेकिन उसके बाद जब क्रोमोसोम का पता चला, जीन का पता चला, तो थ्योरी दी गई। उस थ्योरी का फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले वैज्ञानिक का नाम है थॉमस हंट मॉर्गन, या इसको हम बोलते हैं T.H. मॉर्गन। T.H. मॉर्गन अपने आप में लकी मानेंगे क्योंकि उनका जो एरा है प्रैक्टिकल करने का, जो एक्सपेरिमेंट करने का एरा था, वो सब जीन, क्रोमोसोम इनकी खोज करने के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जो थे वो शुरू किए। या उनका जो लाइफ का एरा ही इस टाइप से था कि वो अपने एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करने के लिए उनके पास काफ़ी मात्रा में वहाँ पर जीन और क्रोमोसोम की जानकारी जो थी पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद थी। उन्होंने जो ऑर्गेनिज्म चुना, मतलब कि मेंडल ने जिस प्रकार से मटर के प्लांट के ऊपर 7 स्पीसीज अलग अलग कैरेक्टर की चुनी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर थॉमस हंट मॉर्गन या T.H. मॉर्गन ने एक ऑर्गेनिज्म चुना। उस ऑर्गेनिज्म का नाम है ड्रोसोफिला मेलेंगोस्टर। मतलब कि उन्होंने एक ड्रोसोफिला एनिमल को चुना, ऑर्गेनिज्म को चुना, एक इंसेक्ट है एक तरह से, जो इसको हम बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, या हम बोलते हैं उसको फल मक्खी भी बोलते हैं। ड्रोसोफिला को चुनने का रीज़न ये था, ड्रोसोफिला का लाइफ साइकिल बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब कि कुछ ही हफ्तों में अपना ये लाइफ साइकिल पूरा कर लेता है। मतलब कि इसका कारण क्या था, ये शॉर्ट लिव्ड था। दूसरा इसकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये था कि इसके अंदर केवल क्रोमोसोम जो हैं, ओनली 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। मतलब कि इसके पास केवल 4 ही क्रोमोसोम के जोड़े पाए जाते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर और फोर्थ पेयर। फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम जो होता है वो एलोसोम्स कहलाता है। मतलब कि हम इसको XX और XY से रिप्रेजेंट करते हैं, या ये क्या कहलाता है, एक जोड़ा जो है वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। मतलब कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, फीमेल को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल को। मतलब कि फर्स्ट जो क्रोमोसोम का जो पेयर है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, क्रोमोसोम की पेयरिंग होगी तो 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम उसको एलोसोम बोलते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। और जिसके अंदर फोर्थ क्रोमोसोम के ऊपर नए के बराबर जीन पाए जाते हैं। मतलब कि मेनली जो जीन्स पाए जाते हैं वो सभी किसके ऊपर पाए जाते हैं, इन तीनों के ऊपर पाए जाते हैं। एक या एक आधे जीन को छोड़कर आईलेस जीन पाया जाता है।
उस जीन को छोड़कर इसकी साइज जो है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको हम डॉट क्रोमोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर थी वो इस टाइप से थी कि उसके ऊपर जो करैक्टर थे वो इजीली वहाँ से पहचाने जा सकते थे, कौन से क्रोमोसोम पे कौन सा करैक्टर है। क्रोमोसोम का नंबर बहुत कम है, लाइफ है उसकी शॉर्ट लिव्ड है, मतलब कि बहुत ही छोटा उसका क्या है लाइफ साइकिल है। मतलब कि हम नेक्स्ट जनरेशन को आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी इस जनरेशन में कौन से करैक्टर आए। तो इस तरह से ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर के ऊपर उन्होंने अनेक करैक्टर जो थे स्टडी किए, और उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने के लिए हम ड्रोसोफिला का एक करैक्टर देखेंगे, आई कलर। आई कलर को उन्होंने क्या लिया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के रूप में उन्होंने एक क्या लिया, उसका एग्जाम्पल लिया। उन्होंने क्या बताया, टीएच मॉर्गन ने, आई कलर उन्होंने कहा भी ड्रोसोफिला की लगभग जो वेराइटीज होती है उसमें एक करैक्टर होता है डोमिनेंट आई कलर में, और एक करैक्टर होता है रिसेसिव। डोमिनेंट कलर जो होता है वो रेड आइड होता है, इसको हम वाइल्ड वैरायटी भी कह सकते हैं, मतलब कि ये नेचुरल वैरायटी होती है। वाइल्ड वैरायटी हम उस सेंस में बोलते हैं कि वहाँ पर वो पूरे पॉपुलेशन जो है उसके ड्रोसोफिला के अंदर लगभग वहाँ पर रेड आइड पॉपुलेशन की संख्या है वो ज़्यादा होती है, उसी को वाइल्ड वैरायटी बोलते हैं। रेड आइज के एनिमल्स की संख्या ज़्यादा है, इसका मतलब वो डोमिनेंट जीन है, तभी वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन में उसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। रिसेसिव कैरेक्टर है वो है वाइट आइड, ये एक तरह का म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब उसके अंदर रेड आइड के जीन में कुछ उत्परिवर्तन हुआ जिसके कारण कुछ ऑर्गेनिज्म जो थे वो वाइट आई वाले उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर ड्रोसोफिला के अंदर प्योरली सेक्स डिटर्मिनेशन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑटोसोम्स और एलोसोम्स का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, और फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम के अंदर प्योर रूप से क्या पाया जाता है, क्रोमोसोम जो होते हैं वो सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। यदि दोनों एक्स क्रोमोसोम हैं तो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है, यदि एक एक्स और एक वाई है तो वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको समझाने के लिए उन्होंने एक आई कलर का एग्जांपल लिया। आई कलर मतलब कि एक जीन जो है वो क्रोमोसोम पाए जाते हैं। अब कौन से क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनको एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि कौन से क्रोमोसोम पे आई के जो जीन पाए जाते हैं। तो हम वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं उन्होंने कैसे किया, क्या किया, किस प्रकार से उन्होंने। तो यहाँ पर जो वाइल्ड कैरेक्टर है या जो रेड आइड कैरेक्टर हैं उसको W+ से रिप्रेजेंट किया, जबकि जो वाइट आई कैरेक्टर है वो उसको W से रिप्रेजेंट किया। मतलब कि इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होगा उसके पास यदि ये जीन हैं तो वहाँ पर वो कैरेक्टर होंगे वो वाइल्ड होंगे और वो रेड आइड वाले होंगे। यदि उस ऑर्गेनिज्म के पास ये जीन हैं जो क्रोमोसोम के पाए जाते हैं तो वो कौन से होंगे, वहाँ पर W वाले, छोटे W वाले, मतलब कि वहाँ पर वो वाइट आई ऑर्गेनिज्म होंगे। अब उसको फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको XX कहेंगे, यदि मेल को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे XY से बताएंगे। यहाँ भी फीमेल को XX से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ भी मेल को XY से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर इन क्रोमोसोम के ऊपर जीन की स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है, तो उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया उन्होंने ये देखा तो वहाँ पर जो जीन थे वो X क्रोमोसोम के ऊपर थे, तो यहाँ पर उसको जीन को क्रोमोसोम के ऊपर दिखाना है तो हमें किस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ पर यदि फीमेल है, फीमेल के अंदर उसे दिखाना होगा तो यहाँ पर X+ और X, यहाँ पर इसी प्रकार से इसको दिखाना होगा तो यहाँ पर क्या होगा, XW 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 और Y। तो ये जो कैरेक्टर है ये वाइट आइड फीमेल, और ये क्या है, वाइट आइड मेल। इसी तरीके से यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ये रेड आइड फीमेल, और ये कैरेक्टर जो होगा वो क्या होगा, रेड आइड मेल। तो इस तरह से ये डोमिनेंट कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है और ये रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है।
मतलब कि यहाँ पर ये जीन प्रेजेंट है, जीन की जो करेक्टर था उन्होंने उसको W+ से रिप्रेजेंट किया। प्लस का मीन्स वाइल्ड या नेचुरल जीन उसके ऊपर पाया जाता है। तो ये जो उन्होंने आई कलर को रिप्रेजेंट करते हुए एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने की कोशिश की, उन्होंने क्रॉस करवाया। क्रॉस कैसे करवाया, अब हम क्रॉस देखते हैं उन्होंने किस प्रकार से क्रॉस करवाया, वो हम देखते हैं। सिंपल वही रूल लागू होगा क्रॉस करवाने के लिए। उन्होंने क्या लिया, फ्रूट फ्लाई ली, कौन सी, ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलंगेस्ट्रस का पूरा नाम है। ड्रोसोफिला में उन्होंने क्या ली, फीमेल फ्रूट फ्लाई ली। फीमेल फ्रूट फ्लाई के अंदर क्रोमोसोम होंगे XX और उसके ऊपर जीन थे ये। इसका मतलब ये फीमेल कैसी है, इसके अंदर दोनों जीन डोमिनेंट है, इसे हम बोलते हैं रेड आइड। इसको क्रॉस किससे करवाया गया, क्रॉस करवाया गया इसको मेल के साथ। मेल में क्या होगा, यहाँ पर सिंपल W है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा वाइट आइड। सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, एक ही जीन को लेकर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। अब इसका क्या करवाते हैं हम, चेकर बोर्ड बनाते हैं, पुनेट स्क्वायर चार्ट बोर्ड, इस प्रकार से। ये फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा और ये मेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर हम फीमेल के क्रोमोसोम बनेंगे, यहाँ पर गैमीट बनेंगे और यहाँ पर मेल के गैमीट बनेंगे। तो फीमेल के गैमीट कौन से बने, इसमें मियोसिस हुआ XW+, XW+। फीमेल के गैमीट बन गए, मेल के गैमीट बनेंगे तो वो क्या बनेंगे, XW और Y, क्योंकि मेल में Y क्रोमोसोम के द्वारा सेक्स डिटरमाइन होता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट जनरेशन जो होगी वो एक बार लिख लेते हैं। ये यहाँ क्या हुआ, XW, वाइल्ड जीन सब जगह आ रहे हैं, लेकिन जो प्रोगेनी थी वहाँ पर फीमेल और मेल, ये प्रोगेनी है, दोनों फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है, ये दोनों प्रोगेनी किसको है, मेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, दोनों के दोनों फीमेल और मेल कैसे मिले, वहाँ पर रेड आइड मिले। मतलब कि वहाँ पर उनको जो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्रॉस था वो क्रॉस यहाँ पर हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसका रेसिप्रोकल क्रॉस करवाया। रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब, जिसको उल्टा कर दिया, उसका रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब रेसिप्रोकल क्रॉस का मतलब होता है फर्स्ट जनरेशन के अंदर या पेरेंट्स जो हैं वो फर्स्ट जनरेशन जब बन रही थी तो वहाँ पर मेल जिन करेक्टर को लेकर जा रहा था वो करेक्टर फीमेल के होंगे, और फीमेल जो करेक्टर लेके जा रहा था वो करेक्टर किसके होंगे, मेल के होंगे। तो उन्होंने म्यूटेंट फीमेल ली, मतलब कि ऐसा एक करेक्टर जिसके अंदर वाइट आइड वाली फीमेल थी। तो वाइट आइड वाली फीमेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीन कौन से लिखेंगे, WW, XX होंगे और इसके ऊपर W जीन पाए जाएंगे, X क्रोमोसोम है। और रेड आइड मेल कैसा होगा, तो वहाँ पर ये रिप्रेजेंट होगा और इसको हम लिख देते हैं इस प्रकार से, Y क्रोमोसोम जहाँ जाएगा। तो ये क्या है, ये है वाइट आइड फीमेल का क्रॉस करवाया रेड आइड मेल के साथ। सेम वही क्रॉस करवाएंगे इस प्रकार से यहाँ पर। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर फीमेल को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेल को। तो यहाँ पर मेल गैमीट और इधर हम फीमेल गैमीट लिख देते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, XW+ और Y,
और यहाँ लिखेंगे XW XW। अब यहाँ पर हमारे पास ये क्या हुआ, ये देखते हैं अभी कौन सी जनरेशन मिलेगी। XW, यहाँ क्या हुआ XW और यहाँ पर XW। अब ये जो जनरेशन है, अब यहाँ पर जब भी मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग क्रॉस आता तो यहाँ पर 3:1 आता, या जो भी रेशो जो मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग सभी वाइल्ड कैरेक्टर वाले होते, या फिर हम यदि F2 जनरेशन लेकर चलते तो वहाँ पर 3:, लेकिन यहाँ पर मेंडलिज्म का कोई भी यहाँ पर रेशो प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ पर जो मेंडलिज्म के लॉ के अकॉर्डिंग तो वो जनरेशन प्राप्त नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही यहाँ पर प्राप्त हुए। ये कैसे हैं, ये है मेल, कैसे हैं वाइट आइट, और ये फीमेल कैसी है यहाँ पर रेड आइट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर देखो फीमेल वहाँ पर वाइट आइड थी, मेल वहाँ पर रेड आइड थे, लेकिन इस रूल्स के अकॉर्डिंग या मेंडल्स के रूल्स के अकॉर्डिंग वहाँ पर हमारे पास 3:1 या 1:2:1 के बिहाफ पर हमें कुछ रेशो प्राप्त होना था, या 3:1 के अकॉर्डिंग है। लेकिन यहाँ पर एक इनहेरिटेंट कैरेक्टर जो था, जो कैरेक्टर आ रहा था रेड आइड से संबंधित, जो जीन लेकर आ रहा था, जिसको हमने W+ से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पर जो कैरेक्टर बने, यहाँ पर 50% जो थी वो फीमेल सभी क्या थी, रेड आइड थी, लेकिन मेल क्या हो गए सभी के सभी वहाँ पर वाइट आइड बने। इसका मतलब ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया कि कोई एक पर्टिकुलर जीन किसी एक क्रोमोसोम पर पाया जाता है, वो अपने कैरेक्टर को इनहेरिटेंट करता है। और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि जो आई कलर का जो जीन है वो केवल X क्रोमोसोम पर ही पाया जाता है, Y क्रोमोसोम के ऊपर उस कलर को रिप्रेजेंट करने वाला जीन वहाँ नहीं पाया जाता। और ये जो थ्योरी दी गई, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ उन्होंने ये पूरी तरह से साबित कर दिया कि क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाने वाले जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर प्रूफ हो रहा है। उसके बाद TH मॉर्गन ने अपने कुछ और एक्सपेरिमेंट किए, और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने मेंडल के नियमों के कुछ और अपवाद निकाले। जैसे हमने पहले किया था, कुछ अपवाद को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील्स के कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, जिसके द्वारा ये बताया गया किस प्रकार को डोमिनेंस प्रभावी होता है, सह प्रभाविता दिखाते हैं उसको। दो जीन A और B ब्लड ग्रुप का हमने देखा, AB और ब्लड ग्रुप जो है वो 2 से अधिक एलील पाए जाते हैं, जो क्रोमोसोम में अपनी चॉइस के अनुसार या पॉपुलेशन जीन पूल में से वो कैरेक्टर हैं वो वहाँ से चूज़ किए जाते हैं। तो मेंडल ने कहा था कि 2 एलील होते हैं क्रोमोसोम के ऊपर, एक यदि 2 एलील सेम होंगे तो होमोजाइगस कंडीशन, 2 एलील डिफरेंट होंगे तो हेट्रोजाइगस कंडीशन, वो डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन कैसे भी हो सकता है। यहाँ पर ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पर उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि किस प्रकार X क्रोमोसोम ही क्या करता है, कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रूफ मिला कैरेक्टर का क्रोमोसोम के बेस पे, और फर्स्ट प्रूफ, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको मैं, फर्स्ट प्रूफ मिला X लिंक्ड इनहेरिटेंस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, X लिंक्ड इनहेरिटेंस, या इसको हम बोलते हैं X क्रोमोसोम लिंक्ड इनहेरिटेंस, मतलब कि ऐसे इनहेरिटेंस जो X क्रोमोसोम के साथ लिंक्ड होते हैं। इसी के बिहाफ पे मनुष्य के अंदर, ह्यूमंस के अंदर अनेक अनुवांशिक बीमारियों की खोज का पता चला, जिसके जो क्रोमोसोम X के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हम हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस जैसे जीन है वो X क्रोमोसोम के ऊपर ही पाए जाते हैं, Y क्रोमोसोम पे नहीं पाए जाते, तो वो डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह से अनेक अनुवांशिक बीमारियां हैं, वो इसके बिहाफ पे खोज की। और उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट जो थे वो एक्सपेरिमेंट प्रूफ दिया गया, और एक्सपेरिमेंट प्रूफ करने के बाद में उन्होंने फिर अनेक और एक्सपेरिमेंट किए ड्रोसोफिला के ऊपर, और उन्होंने अनेक चीज़ों को क्रोमोसोम के बिहाफ पे, जीन के बिहाफ पे अपने आप को प्रूफ किया। वो हम आगे टॉपिक पढ़ेंगे, क्वालिटेटिव जीन, क्वांटिटेटिव जीन, उसमें अनेक चीज़ें आएंगी, लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, वो चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लिंकेज ही पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मेंडल
उन चीज़ों को किसी तरीके से प्रूफ नहीं कर पाए, या कुछ ऐसे करेक्टर थे जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या स्वतंत्र अपव्यवन के नियम के अकॉर्डिंग जो रेशियो आना था प्लांट्स का या एनिमल्स का, वो रेशियो ड्रोसोफिला के अंदर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, किस प्रकार से नहीं मिला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है किसका, क्रोमोसोम का। एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन जो हैं वो आगे इनहेरिटेंट होते हैं, या ड्रोसोफिला के अंदर एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले आई कलर के जीन जो होते हैं वो अपने आप को इनहेरिटेंट करते हैं। तो ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी है, और फर्स्ट जेनेटिक प्रूफ है एक्स क्रोमोसोम लिंक इनहेरिटेंट का, जो ड्रोसोफिला के अंदर आई कलर को संबंधित जीन को लेते हुए समझाया गया। थैंक यू।